किसी जमाने में मगध राज्य में एक अद्भुत युवक रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह बहुत ही शांत और जिज्ञासु लड़का था। अनिरुद्ध साधारण लोगों की तरह दिखने वाला लड़का था, लेकिन उसके मन में सत्य और मोक्ष की गहरी लालसा थी। वह अपने आसपास रहने वालों को दुख, शोषण और अज्ञानता को देखता और हमेशा मन ही मन सोचता कि आखिर लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं। बस इसी चीजों को जानने के लिए हमेशा प्रयास में लगा रहता था। एक दिन अनिरुद्ध जब घर से बाहर सैर करने जा रहा था तो किसी व्यक्ति को आपस में ये बात करते सुना कि राज्य में एक महान संत आए हैं जो कुछ दिन इस राज्य में रहेंगे और फिर किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे। जब अनिरुद्ध ने संत के बारे में पता लगाया तो पता चला कि जो संत आए हैं उन्हें लोग महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनके प्रवचनों से लोग मोक्ष और शांति प्राप्त कर रहे हैं। अनिरुद्ध को सत्य और मोक्ष की प्राप्ति के प्रश्नों की उत्तर जानने का जिज्ञासा और भी बढ़ गया। अनिरुद्ध ने ठान लिया कि वह भी उस संत के पास जाकर अपने सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढेगा। अनिरुद्ध ने एक लंबे और कठिन सफर का सामना करके और आखिरकार महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध को देखकर उसे अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। बुद्ध का चेहरा जैसे मानो किसी देवता का हो, जिसमें गहरी करुणा और असीम शांति का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। अनिरुद्ध भी कुछ पल लिए उनमें लीन हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो अनिरुद्ध ने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जीवन के सत्य को जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय अनिरुद्ध, मोक्ष का मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। हर क्षण नए नए चुनौती आएगी। क्या तुम आने वाले चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन में बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। लेकिन यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएगी। अनिरुद्ध का ध्यान पूरी तरह से बुद्ध की ओर एकत्रित था। वह पूरी तरह से उत्सुक था। वह जानना चाहता था कि आखिर महात्मा बुद्ध क्या कहने वाले हैं। महात्मा बुद्ध ने कहानी शुरू की। कहानी था ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उस अनिरुद्ध के मन की प्रश्नों को पढ़ लिए थे। इसलिए बुद्ध ने उसी के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए इस कहानी को चुने और कहानी सुनाना शुरू किए। महात्मा बुद्ध के कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के बीचों बीच एक छोटे से गांव था। उस गांव में एक साधारण से व्यक्ति और उसका परिवार रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था और उस व्यक्ति का नाम था आनंद, जो खेती बाड़ी करता था और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आनंद साधारण था लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी गरीबी वाली पिछली जिंदगी से उब गया था, लेकिन अब उसकी एक ही इच्छा थी कि वह और उसका परिवार सुखी रहे। एक दिन आनंद रोज के अनुसार जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ी काटते काटते जंगल के बहुत अंदर तक चला गया। जब लकड़ी कटने के लिए मुड़ा तो वह देखा कि एक गहरी गुफा के सामने जा पहुंचा है। गुफा के भीतर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। आनंद ने सोचा कि गुफा के अंदर जाकर देखना चाहिए कि गुफा में आखिर क्या है जो बाहर हल्की रोशनी निकल रही है। यही सोचते हुए आनंद गुफा के पास पहुंच गया और गुफा के भीतर जाकर उसने देखा कि वहां एक वृद्ध संत बैठे थे जो अपनी ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर अनोखी शांति थी, मानो ऐसा लग रहा हो कि सारा ब्रह्मांड उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो। आनंद कुछ कहने ही वाला था कि संत ने अपनी आंखें खोल दी और कुछ देर रुककर संत ने कहा, आनंद, मुझे पता है कि तुम किस लिए यहाँ आए हो। जो तुम्हारे मन में जो प्रश्न घर कर रही है उसी के लिए यहाँ तुम आए हो। आनंद से संत से पूछा, गुरुदेव आप ही बताइए वो कौन सा प्रश्न मेरे मन में घर कर रहा है। संत ने बोले, तुम सत्य और मोक्ष की खोज में हो। संत की। आनंद हैरान हो गया। एक क्षण के लिए संत सा हो गया। उसने सोचा कि इस संत ने उसके मन की बात कैसे जान ली। संत ने कहा, यदि तुम सचमुच मोक्ष चाहते हो तो मेरे द्वारा बताई गई परीक्षा का सामना करना होगा। आनंद ने कुछ देर सोचकर मुस्कुराते हुए उत्सुकता से सहमति जताई। संत ने उसे 3 रहस्यमयी वस्तुएं दी, एक बांसुरी, एक कांच का टुकड़ा और एक छोटी सी पुस्तक, और उन्होंने कहा, इन तीनों वस्तुओं का उपयोग करके तुम अपने जीवन के गहरे सत्य को जान पाओगे। परंतु ध्यान रखना, तुम्हें जो कुछ भी दिखेगा वह तुम्हें भ्रमित करेगा। उससे तुम्हारा मन घबराएगा, डर लगेगा, अजीबोगरीब चीजें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन तुम केवल अपने अंतर्मन की आवाज सुनना, बाहर की आवाज पर ध्यान नहीं देना। आनंद ने संत को प्रणाम किया और आनंद ने उन वस्तुओं को लेकर गुफा से बाहर निकला।
सबसे पहले आनंद ने बांसुरी बजाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने बांसुरी बजाई, उसे एक विचित्र संगीत सुनाई दिया। वह संगीत जैसे जैसे गूंजता गया, आनंद को एक माया के संसार में ले गया। वहां उसने देखा कि लोग उसे धन, यश और सुख का प्रलोभन दे रहे हैं। लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे। आनंद ने सोचा, क्या यही मोक्ष है? लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई। तभी आनंद ने उस माया का तिरस्कार किया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। अब आनंद ने कांच के टुकड़े को देखा। उसने उसे पकड़ते ही उसमें एक अद्भुत दृश्य देखा। उसमें उसे एक ऐसी दुनिया दिखी जहां सिर्फ दुख, अज्ञानता और क्लेश थे। उसे हर तरफ निराशा ही निराशा और तकलीफ नजर आई। आनंद ने सोचा, क्या यही संसार के वास्तविकता का सच है? लेकिन उस आनंद ने संत की बात फिर से याद की और इस भ्रम को भी तिरस्कार किया। और वह आनंद अपने मन को शांत किया और आगे बढ़ा। अंत में उसने छोटी सी पुस्तक को खोला। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, सत्य वह है जो तुम्हारे भीतर है। वह सोच में पड़ गया। बाहर की किसी भी चीज पर निर्भर मत करो। आनंद को एक नई जागरूकता का अनुभव हुआ। उसने समझा कि मोक्ष बाहरी सुख या दुख में नहीं बल्कि उसके भीतर ही छिपा है। उसी क्षण उसे आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आई और वह वापस संत के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्ध ने अनिरुद्ध की ओर देखा और कहा, अनिरुद्ध, मोक्ष का मार्ग तुम्हारे ही भीतर छिपा है। बस उसे सही तरीके से ढूंढना है। जो भी तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह केवल एक माया है। सत्य को केवल तुम स्वयं ही खोज सकते हो, कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकता है। अनिरुद्ध ने जब ये कहानी सुनी और समझा तो उसकी आंखें नम हो गईं। अनिरुद्ध ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद कहा और समझ गया कि मोक्ष की सच्ची यात्रा आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ही है। इस प्रकार अनिरुद्ध अपने जीवन में सत्य और मोक्ष की खोज की राह पर चल पड़ा, जो जाती है आत्म साक्षात्कार के अद्भुत मार्ग पर। ऐसे ही और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।